क्लास 8th मैथ्स चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9.5 क्वेश्चन 5th शो दैट फर्स्ट क्वेश्चन आपका 3x + 7 होल स्क्वायर माइनस 84x इक्वल टू 3x - 7 होल स्क्वायर। देखना आइडेंटिटी लगा देते हैं दोनों तरफ। 3x - 7 होल स्क्वायर इस पे लगेगी a + b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी। a + b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी आपको याद अच्छी तरह से a² + 2ab + b²। और इधर लगेगी a - b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी a² - 2ab + b²। तो ये दो आइडेंटिटी आपकी यहाँ लग जाएंगी। फिर सबको एक तरफ करेंगे, लाइक टर्म्स को लाइक टर्म्स के साथ सिंप्लीफाई कर देंगे और इस तरह से हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। तो देखते हैं कैसे क्या करेंगे। सॉल्यूशन 3x + 7 होल स्क्वायर माइनस 84x इक्वल टू 3x - 7 होल स्क्वायर। तो इधर a क्या है, ये फर्स्ट टर्म पूरी a है। तो अगर a का स्क्वायर करना है तो मीन्स मुझे लिखना है 3x होल स्क्वायर प्लस 2ab, 2 × a की जगह 3x और b की जगह 7 प्लस b²। तो b की जगह क्या लूंगा मैं, b की जगह लूंगा 7, ये रहा। तो 7 का स्क्वायर माइनस फिर 84x है, फिर इक्वल टू का निशान, फिर इधर a - b होल स्क्वायर। तो a यानी यहाँ पे 3x का होल स्क्वायर माइनस 2a यानी 3x और b यानी 7 प्लस में b², b की जगह हमारे पास 7 का स्क्वायर। इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। देखना 3x² तो 3 का स्क्वायर 9 x² प्लस 3 × 2 = 6, 6 × 7 = 42 साथ में एक x है 42x प्लस 7² 49 माइनस 84x इक्वल टू, फिर यहाँ पे 3x होल स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर 9 और फिर ये x², फिर माइनस 3 × 2 = 6, 7 = 42x और प्लस में 49। सबको इस तरफ ले आते हैं। तो जो पहले से इस तरफ होने तो पहले ही रख लेते हैं। 9x² प्लस 42x प्लस 49 माइनस 84x और फिर ये प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस 9x²। ये माइनस है इक्वल टू के इधर बीच में इक्वल टू है ना, तो इक्वल टू के जब इधर आएंगे तो ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस 42x और ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस 49। इक्वल टू के उधर से सब इधर आगे तो रह जाता है 0। अब देखो, अब इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको देखना है कि ये 9x² और ये भी 9x, ये प्लस और ये माइनस तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे 0। फिर ये प्लस 49 और ये माइनस 49 ये भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब बचता क्या आपके पास 42x माइनस 84x और प्लस 42x इक्वल टू 0। 42x और 42x दोनों क्या हो जाएंगे आपके 84x और ये माइनस में 84x कैंसिल इक्वल टू आ गया 0। तो ये आपका आंसर है। इसको आप दूसरे मेथड से और करेंगे बेटा। दूसरे मेथड से कैसे करेंगे कि आप लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करोगे और सोल्व करके उसे एडजस्ट करके राइट हैंड साइड में कन्वर्ट करोगे। मीनिंग समझना दोबारा,
आप लेफ्ट हैंड साइड लोगे, सोल्व करोगे और उसे कन्वर्ट करोगे राइट में। लेफ्ट में आपके पास क्या है, 3x प्लस 7 होल स्क्वायर माइनस 84x। तो अब इसे सोल्व करेंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या लिखेंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर है तो इसकी आइडेंटिटी लगा देंगे। 3x a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी a स्क्वायर प्लस 2 a b प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ क्या है माइनस 84x है। तो 3 का स्क्वायर 9x स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6 7 जा 42x प्लस 7 का स्क्वायर 49 माइनस 84x। अब इसमें लाइक टर्म सिर्फ ये है और ये है, तो इन्हें सोल्व करेंगे आपस में, बाकी तो एज इट इज रहेगी। 9x स्क्वायर प्लस 42 माइनस 84, तो ये हो जाएगा माइनस 42x और प्लस 49। इसे वापस ब्रैकेट में क्लोज कर लेते हैं जैसे क्वेश्चन में करते हैं, यानी 9x स्क्वायर को लिखेंगे 3x होल स्क्वायर, इसके जगह किया था ना, और 49 को लिखेंगे 7 का स्क्वायर, और बीच में क्या माइनस 42 की जगह क्या लिखेंगे 2 ब्रैकेट में a जो यहाँ है 3x और b जो यहाँ है 7 और फिर प्लस। देखो इन्हें मल्टीप्लाई करने से यही आता है। ये किसकी आइडेंटिटी है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी है आपकी a माइनस बी यानी 3x माइनस 7 होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, ये आपके पास राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पे यही था, यानी आपने लेफ्ट हैंड साइड से शुरू किया, लेफ्ट हैंड साइड को लिया, सोल्व किया, करते गए और उसे रीएडजस्ट किया और राइट हैंड साइड में कन्वर्ट कर दिया। ये है आपका एग्जैक्ट मेथड, ये बिल्कुल सही है। ये नॉर्मल मेथड है, कुछ टीचर इसे काट देंगे, कुछ इसे सही करेंगे, ठीक है, लेकिन ये एग्जैक्ट मेथड है क्योंकि उसने कहा शो दैट में आप लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करोगे और राइट हैंड साइड तक ये प्रूव कर दोगे जो उसमें राइट में लिखा था। इसके लिए तुम्हें बस इस स्टेप के बाद, क्योंकि इस स्टेप तक तो आपको नॉर्मल सोल्व करना है, खोला, फॉर्मूला लगाया, खोल दिया, सोल्व कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया। इस स्टेप के बाद ये जो टर्म है इसमें आपको एडजस्टमेंट करना है। इस स्टेप से इस स्टेप पे आते हुए आपको थोड़ा सा फॉर्मूले में क्लोज करने के लिए एडजस्टमेंट करना है, एक तरह से रिवर्स जैसे हम करते हैं। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट, क्वेश्चन 5 सेकंड पार्ट, इसे भी ऐसे ही करेंगे, लेफ्ट यूज करेंगे और सोल्व करते हुए राइट को प्रूव कर देंगे। प्लस 180 PQ इक्वल टू 9P प्लस 5Q स्क्वायर। बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है जो अभी हमने पीछे किया, ध्यान से देखना। लेफ्ट हैंड साइड, आप पहले लेफ्ट हैंड साइड को लोगे, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है ये सारा, आप दोबारा लिख लो 9P माइनस 5 9P माइनस 5Q होल स्क्वायर प्लस 180 PQ, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है। तो अब आपको इसे सिंप्लीफाई करना है, कैसे करोगे, a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी, a की जगह क्या है, a की जगह आपके पास है 9P और b की जगह आपके पास है 5Q, और आइडेंटिटी आपके पास है a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी आप लगा दोगे, तो ये आइडेंटिटी लगा लेते हैं। लगाने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा देखना, a स्क्वायर यानी 9P होल स्क्वायर माइनस 2a और b, पहले ब्रैकेट में a की वैल्यू 9P और दूसरे ब्रैकेट में b की वैल्यू यानी 5Q, ये सब मल्टीप्लाई हो रहा है आपस में, प्लस में b स्क्वायर, b की वैल्यू है 5Q, तो ब्रैकेट बनाओ 5Q लिखो, स्क्वायर कर दो, और उसके बाद क्या प्लस 180 PQ, प्लस में 180 PQ। अच्छा, हम एक काम कर सकते हैं, ये जो स्क्वायर वाले इन्हें एज इट इज ही रख लेते ताकि इन्हें बाद में चेंज ना करना पड़े। तो 9P स्क्वायर होल स्क्वायर एज इट इज रख लो, माइनस 5 2 जा 10 और ये 90 PQ प्लस
5q होल स्क्वायर प्लस 180 pq। अब -90 प्लस 180 दोनों लाइक टर्म्स हैं, ये और ये, तो ये दोनों सोल्व हो जाएंगे आपस में। माइनस प्लस माइनस, तो 180 में से 90 माइनस हो जाएगा। फर्स्ट टर्म 9p होल स्क्वायर एज इट इज, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, लेकिन बड़े के सामने प्लस है तो साइन प्लस का ही आएगा। 180 माइनस 90 pq और प्लस ये 5q स्क्वायर एज इट इज। इसके बाद 9p होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ये b स्क्वायर है, बीच में क्या आएगा प्लस 2a भी आएगा, तो 2a की वैल्यू 9p है और b की वैल्यू 5q है। सेम मल्टीप्लाई करके देखोगे यही है, यानी इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ। अब रिवर्स आइडेंटिटी लग रही है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी a प्लस b होल स्क्वायर, और यही तो हमारा राइट हैंड साइड में था। शोड या प्रूव, अगर प्रूव करने के लिए कहें तो हमने लेफ्ट साइड को राइट साइड के इक्वल प्रूव कर दिया है। लेफ्ट साइड में जो भी है उस पर आइडेंटिटी लगाओ, a माइनस बी है तो a माइनस बी होल स्क्वायर की लगा दी। लास्ट में ये जो दे रखा 180 pq, इसी की वजह से ये माइनस का साइन किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में। क्यों, आइडेंटिटी में यहाँ माइनस आएगा, लास्ट में प्लस 180 दे रखा है, पिछले क्वेश्चन में भी ऐसा ही था, तो ये आपस में सोल्व हो जाएंगे। थर्ड पार्ट, 4/3m माइनस 3/4n होल स्क्वायर प्लस में 2mn इक्वल टू 16/9m स्क्वायर प्लस 9/16n स्क्वायर। हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में 4/3m माइनस 3/4n होल स्क्वायर प्लस 2mn। अब हम इस पे आइडेंटिटी लगा देंगे। कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे, a माइनस बी होल स्क्वायर, सीधा लगा रहा हूँ आइडेंटिटी, कई बार लिख चुका, a यानी 4/3m होल स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर प्लस में 2mn। ये प्रैक्टिस होनी चाहिए। a की जगह a की वैल्यू 4/3m और b की जगह b की वैल्यू 3/4n, और यहाँ पे b स्क्वायर यानी 3/4n होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करते हैं, क्योंकि इसे तो सिंप्लीफाई करके लिखना आंसर हमें। तो 4 का स्क्वायर 16/3 का स्क्वायर 9m स्क्वायर। इसे देखना, ये 3 से ये 3 कैंसिल, इस 4 से ये 4 कैंसिल, बचा क्या -2mn प्लस 3 का स्क्वायर 9/4 का स्क्वायर 16n स्क्वायर प्लस 2mn। अब ये -2mn प्लस 2mn दोनों आपस में कैंसिल, तो आपके पास 16/9m स्क्वायर और प्लस में 9/16n स्क्वायर, और यही तो था आपका RHS प्रूव्ड। फोर्थ, 4pq प्लस 3q होल स्क्वायर माइनस 4pq माइनस 3q होल स्क्वायर इक्वल टू 48pq स्क्वायर। डायरेक्ट हम यहीं सोल्व करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को पहले सोल्व करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड a प्लस बी होल स्क्वायर, तो a क्या है आपके पास 4pq a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, इसे एक ब्रैकेट में डाल दो, फिर माइनस, फिर दूसरा ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, इसे भी ब्रैकेट में, ये लेफ्ट साइड है। अब इनकी वैल्यू, यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 4pq, तो 4pq 2ab की 3q, ऐसे यहाँ b स्क्वायर यानी 3q स्क्वायर, इधर a की वैल्यू यहाँ भी 4pq है, b a की वैल्यू, फिर 2ab में a की वैल्यू 4pq और b की वैल्यू 3q, और यहाँ पे 3q होल स्क्वायर। क्लियर है, हमने आइडेंटिटी लगा दी। सिंप्लीफाई करते हैं, 4 का स्क्वायर 16 p स्क्वायर q स्क्वायर, p का भी स्क्वायर q का भी, सबका, प्लस 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, p q और q स्क्वायर, तो p अकेला और q का स्क्वायर, प्लस 3 का स्क्वायर 9 q का स्क्वायर, माइनस ब्रैकेट लगा लो, 4 का स्क्वायर 16 p स्क्वायर q स्क्वायर, माइनस 4 2 जा 8 3 जा 24, p अकेला है और q स्क्वायर है, p q स्क्वायर, प्लस 3 का स्क्वायर 9 और q का स्क्वायर। ब्रैकेट खोलेंगे तो अंदर सबके साइन चेंज, 16 p स्क्वायर
क्यू स्क्वायर प्लस 24p क्यू स्क्वायर प्लस 9q स्क्वायर माइनस 16p स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 24p क्यू स्क्वायर माइनस 9q स्क्वायर। कौन कौन कैंसिल हो रहा है? ये देखो 16p क्यू स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया और 9 से ये 9 कैंसिल। 24 प्लस 24 48p क्यू स्क्वायर इक्वल टू RHS वेरीफाइड। आसान है, सिंपल। हमने दोनों तरफ a प्लस बी, a माइनस बी की आइडेंटिटी लगाई, एक इधर और एक इधर, और आपका आंसर आ गया। अच्छा, इसे एक तरीके से और कर सकते हैं अगर टाइम है तो। देखना ध्यान से, a प्लस बी होल स्क्वायर और माइनस में a माइनस बी होल स्क्वायर। मैं ना वैल्यू नहीं रखता हूं, मैं ऐसे ही सिंप्लीफाई कर रहा हूं। देखो a प्लस बी होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना, माइनस ब्रैकेट लगा लेता हूं इससे पहले, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब ब्रैकेट खोल देता हूं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2ab और माइनस प्लस माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल, 2ab प्लस 2ab 4ab। और अगर मैं सीधा 4 a की जगह वैल्यू 4pq और b की जगह वैल्यू 3q रखता और इन्हें मल्टीप्लाई करता तो भी 48pq स्क्वायर ही आता। आप इस तरह से भी, अगर वैल्यू सेम हो, a प्लस बी a माइनस बी, देखो सेम वैल्यूज हो तो ऐसा आप कर सकते हो।